नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अपने ही सरकार पे नितिन गडकरी जी ने उठाया उंगली। बजट के कुछ ही दिन बाद, महीना भी नहीं लगा, 2 महीना भी नहीं लगा, और 24-25 के बजट पे केंद्रीय मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के नितिन गडकरी, आप सोच सकते हैं, वरिष्ठ नेता अपने ही सरकार पे उन्होंने लेटर निकाला और भारत के वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को लिखने का काम किया। ये एक जबरदस्त अंदरूनी हमला है। क्या बीजेपी में सब ठीक चल रहा है, या जिस तरह से वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरएसएस को साइडलाइन करने का काम किया, क्या यह अंदरूनी एक खेल है कि एक चूक मोदी का और नितिन गडकरी जी को भारत का प्रधानमंत्री पद सौंप दिया जाएगा? क्योंकि ये अटकलें चल रहा है और यही डर है नरेंद्र मोदी जी को भी। दोस्तों, बजट महज 4 से 5 दिन नहीं हुआ है पेश होना, और बजट पे विपक्ष उठाता तो आप लोग कहते कि ये लोग तो सत्ता पक्ष के विरोधी हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के ही सबसे सीनियर लीडर, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने उंगली उठाने का काम किया बजट पे। दोस्तों, उन्होंने भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखा और यह चिट्ठी पूरे देश में बवाल कर दिया है कि महाराज, तमाम जगह तो आप टैक्स ले ही रहे हो, क्यों जहां लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की बात है, वहां भी आप 18% टैक्स ले रहे हो? इसे हटाने का काम करें। यह बहुत बड़ी बात है दोस्त। ये सरकार की जिस उपलब्धि को गिना रहे थे, ये इनकी विफलताएं हैं। जब आपके ही सरकार के अंदर आपके ही लोग जब आप पे उंगली उठाने लगे, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका रास्ता कहीं गलत है। 140 करोड़ देश की जनता के लिए यह जो बजट आया था, और इस बजट में जिस तरह से एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी लगाया गया, तो क्या यह नीति सही है? दोस्तों, इस संग्राम बीजेपी के अंदर चल रहा है। एक संग्राम नितिन गडकरी वर्सेस भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और दूसरा संग्राम बीजेपी में चल रहा है यूपी में योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री, और गृह मंत्री अमित शाह के बीच। वो तो चल ही रहा था, लेकिन यह तो बड़ी हिम्मत की बात है। मैं सलाम करता हूं नितिन गडकरी जी को, जो अपने सरकार के खिलाफ चिट्ठी निकालने का दम रखते हैं। क्या लगता है, क्या आप लोग सोचते हैं दोस्तों कि वर्तमान सरकार ने जिस तरह से बजट बनाया,
हम आपको पहले भी बजट पे एक वीडियो बनाए थे कि सरकार ने एक हाथ से देने का काम किया तो दूसरे हाथ से लेने का भी काम किया। तमाम लोग, देश के जो जनता है, हर मिडिल क्लास अपना घर का बजट से बचाकर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, तमाम इंश्योरेंस पॉलिसी खुलाने का काम करते हैं। अगर आप पॉलिसी जमा करते हैं, साथ में अगर आपको 18% जीएसटी लगता है, तो फिर ये कहां से न्याय है आपके साथ? बताया जा रहा है सूचना की नितिन गडकरी जी से एलआईसी के तमाम डेलीगेट उनसे मिले और अपना दुखड़ा सुनाने का काम किया। और नितिन गडकरी जी ने कहीं मंच से नहीं बोला, उन्होंने इजाफा चिट्ठी निकाला। और उन्होंने चिट्ठी ऐसे वैसे क्यों नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के नाम चिट्ठी निकाला और उनके मंत्रालय चिट्ठी भेजने का काम किया कि महोदय, महोदया और महोदय दोनों से निवेदन है कि 18% जीएसटी जो लाइफ इंश्योरेंस पे लगा है, इसे हटाने का काम करें कृपया करके। इस समझने की बात है कि बजट आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए कितना सही रहा 2024 का। कितना सही रहा। क्यों नितिन गडकरी जी को आगे आना पड़ा? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी के सामने उंगली उठाना पड़ा बजट पे, और सत्ता पक्ष में जो चौपलूसी कुछ बैठे हुए नेता हैं जो ताली बजा रहे हैं, अब आंखें कुछ तो, जिसे आप लोग बड़े मीडिया कहते हैं, वो तो हिम्मत कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं किया तो चलाया है चिट्ठी को। तो ये हम आपके बीच इसलिए रखना चाह रहे थे कि समझिए कि हर जगह वो सच्चे इंसान हैं और नितिन गडकरी जी में वो गट्स है कि अपने सरकार के खिलाफ उंगली उठाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये मजबूती के साथ देश की जनता की बात को रखा गया। कितना बजट है, इस आंधी को आप क्या समझते हो, समझ सकते हैं? जैसे चाय के प्याली में आंधी आना, ये एक आंधी है। मोदी जी का तीसरा टर्म है, लेकिन यह एक आंधी है क्योंकि आरएसएस भी खफा चल रहा है। आरएसएस का भी कहना है इस बजट में हम लोगों से भी नहीं लिया गया रहा है। और जो खबर है कि आरएसएस ने भी कहा कि नितिन गडकरी जी इस पे सवाल उठाना चाहिए। और यही कारण है कि मोदी जी फूक फूक के चलते हैं और नितिन गडकरी जी पे कड़ी नजर रखते हैं। आप लोग बताइए दोस्तों, अगर विपक्ष इस बात को उठाता तो कितना बड़ा हंगामा होता और मीडिया किस तरह रगड़ने का काम करता। लेकिन सत्ता पक्ष के शेर दिलेर नितिन गडकरी जी चिट्ठी निकालते हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भेजते हैं। तो दोस्तों समझिए कि बजट कितना सही है। और बजट पे मैंने पहले भी बनाया वीडियो। तो ये एक आंधी आया है बीजेपी के अंदर ही, बीजेपी के सरकार के अंदर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सवाल उठाने का काम किया और पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये बहुत, वे तो प्रधानमंत्री के भी दावेदार थे, आज भी लोग उन्हें दावेदारी मानते हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। यही एक ये राजनीतिक का सुंदर एक छवि है जिसे हर नेता को
पालन करना चाहिए। तो आप समझिए। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो लाइक और कमेंट अपना जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर पहले कर लीजिए, बेल आइकन जरूर टच कर लीजिए। दोस्तों, आपका सहयोग होना चाहिए और इसी तरह का मुद्दे आपके बीच रखते रहेंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि नितिन गडकरी ने कितना ताकत दिखाने के काम किया। ये लेटर जो है नितिन गडकरी जी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजने का काम किया है और राजनीतिक में खलबली मचाने का काम किया। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगर इस तरह का मुद्दा देखते रहिए, आपके लिए हम नए नए जो है खबर लाते रहेंगे। बस आप लोग का सहयोग चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को जरूर टच करिए। धन्यवाद। जय हिंद।